नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो बिहार चुनाव से ठीक पहले लालू प्रसाद एंड फैमिली के लिए एक बहुत बुरी खबर आई है। यह खबर ऐसी है जो इन चुनावों में लालटेन की लौ को मंदा कर सकती है। लेकिन यह बुरी खबर बिहार से नहीं, बल्कि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से आई है, जहां लालू प्रसाद यादव और उनके उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को बहुत बड़ा झटका लगा है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब इन पर एक और नया केस चलेगा। इसलिए आज पूरा सच में हम लालू यादव एंड फैमिली से जुड़े इस घोटाले का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। हम आपको बताएंगे ये घोटाला आखिर है क्या, इसमें कितनी बुरी तरह फंस सकता है यादव परिवार, और क्या होगा खुद को अगला मुख्यमंत्री बताने वाले तेजस्वी यादव के राजनीतिक करियर पर इस घोटाले का असर। साथ ही आज हम आपको बताएंगे कि महागठबंधन में अब तक क्यों फंसा हुआ है सीट शेयरिंग का पेच। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आईआरसीटीसी के घोटाले में लालू परिवार पर आरोप तय होने से आरजेडी और तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को आईआरसीटीसी घोटाले में आरोपी माना है। अब तीनों के खिलाफ केस चलेगा। कोर्ट ने कहा कि लालू यादव की जानकारी में टेंडर घोटाले की पूरी साजिश रची गई और टेंडर में उनका दखल था, और इससे लालू परिवार को फायदा हुआ। लालू यादव पर भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का आरोप तय हो गया है। हालांकि लालू यादव, तेजस्वी और राबड़ी देवी ने इस आरोपों से इनकार किया है। इसके अलावा जमीन के बदले नौकरी से जुड़े घोटाले में भी लालू यादव, तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आरोप तय किया जाना था, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने अब इसके लिए 10 नवंबर की तारीख तय की है। वहीं आईआरसीटीसी मामले में आरोप तय होने के बाद तेजस्वी यादव ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताते हुए बिहार चुनाव से इसे जोड़ दिया। तो बीजेपी ने भी सवाल उठाया कि तेजस्वी यादव धारा 420 यानी धोखाधड़ी के आरोप लगने के बाद किस तरह का बिहार बनाएंगे। पहले आप सुनिए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और बीजेपी के रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा, फिर हम आपको बताएंगे इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में क्या हुआ। का सामान्य प्रक्रिया है, आप सब लोगों को पता है कि ये सामान्य प्रक्रिया है, और आज कोर्ट ने बुलाया था और हम लोग गए थे। केस जो है हम लोग लड़ेंगे, और आप सब लोग जानते हैं कि भाई कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे। पहली कहानी तो ये है कि चले हैं तेजस्वी बाबू बिहार बदलने और 420 का आरोप तय कराकर अपने खिलाफ। 420 क्या होता है आपको तो बताने की जरूरत नहीं। धोखाधड़ी, सजा 7 साल, कॉन्स्पिरेंसी 120B। तो कौन सा बिहार आप बनाने वाले हैं जब आपकी ये छवि है और आपके खिलाफ कोर्ट ने ये पाया है। तो आईआरसीटीसी घोटाले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव एंड फैमिली के खिलाफ मुकदमा चलाने को कहा है। अदालत ने लालू, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ धोखाधड़ी, साजिश और आपराधिक कदाचार की धाराएं लगाने को कहा है। कोर्ट ने तीनों के खिलाफ अपने आदेश में बेहद कड़े शब्दों का प्रयोग किया है। आइए आपको बताते हैं कि आज कोर्ट में क्या क्या हुआ। तो स्पेशल जज ने लालू यादव को कहा कि आपने षड्यंत्र रचा। कृपया ग्राफिक्स चला दें, मैं ग्राफिक पीसा से निवेदन करूंगा। जी हाँ, थैंक यू। तो लालू यादव से जज ने कहा कि आपने षड्यंत्र रचा, आपने लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया, टेंडर प्रोसेसिंग में आपने जो दखल है उसमें आपने दखल दिया और शर्तों में हेरा फेरी की, और इसके अलावा
कोर्ट ने लालू यादव को कहा कि आपने जमीन कम कीमत पर खरीदने की साजिश रची। बाद में इन जमीनों को राबड़ी और तेजस्वी को ट्रांसफर करने के लिए अन्य आरोपियों के साथ मिलकर साजिश रची गई। अदालत ने लालू यादव से ये पूछा कि क्या आप अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को स्वीकार करते हैं। इस पर लालू यादव ने खुद को बेगुनाह बताया। यही सवाल अदालत ने राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से भी पूछा और इन दोनों ने भी अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को गलत बताया। इस मामले में अदालत ने कहा कि लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत आरोप तय किए जाएं और कोर्ट ने आदेश दिया कि लालू यादव और आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2) के तहत आरोप तय किए जाएं। अदालत ने सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120(b) यानी साजिश रचने की जो धारा होती है उसके तहत धारा 32 के तहत भी सामान्य आरोप तय किए जाने का आदेश दिया है। और आपको बता दें कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2) के मुताबिक जो कोई भी आपराधिक कदाचार करता है उसे कम से कम 1 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 7 साल की जेल हो सकती है। तो सोचिए, लालू यादव, राबड़ी यादव और तेजस्वी यादव अगर ये फंसते हैं तो इन्हें ये दोषी ठहराए जाते हैं तो 1 साल से लेकर 7 साल तक सजा हो सकती है और दोषी पाए जाने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आपराधिक कदाचार का अर्थ है लोक सेवक का ऐसे तरीकों से व्यवहार करना जो रिश्वतखोरी या अन्य भ्रष्ट आचरण को बढ़ावा देता है। तो IRCTC मामले में लालू परिवार के खिलाफ आरोप भले ही अदालत ने तय किए हों, लेकिन चुनावी माहौल में इस पर राजनीति तो होना ही थी। इसलिए आरजेडी के साथ साथ कांग्रेस भी इसे केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग और राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताने में जुट गई है। आप भी सुनिए कांग्रेस और आरजेडी ने इस मामले पर क्या कहा। राजनीतिक प्रतिशोध और राजनीतिक दुराग्रह का खेल जब से पिछले 11 साल से ये लोग चला रहे हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो भी है उनको निशाने पे लाके ये सब किया जाता है। मैं कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सरकार है देश में वो हमेशा अपने राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करता है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, कोर्ट हो, सबके माध्यम से। लेकिन इस सब का बिहार चुनाव पर कोई असर नहीं होला, इसका उल्टा असर होना। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पाप का घड़ा अब भर चुका है। वो चाहती है कि पॉलिटिकल वेंडिटा का इस्तेमाल कर करके एजेंसियों का दुरुपयोग करें और न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत कर करके लालू और उनके परिवार को हम तंग और तबाह करें। जिन मामलों को बंद कर दिया गया था, बलात् उसको रीओपन कर करके न्यायालय में प्रस्तुत कर रही है। चुनाव माथे पर है, बिहार का चुनाव है, डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी। इन किन प्रकार बिहार की सत्ता में आना चाहती। तो IRCTC घोटाला एक ऐसा मामला है जिसने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें बहुत बढ़ा दी हैं। यह कथित घोटाला 2004 से 2009 के बीच हुआ। उस समय लालू प्रसाद यादव मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे। आइए अब एक ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं कि यह पूरा मामला आखिर है क्या। देखिए, यह पूरा मामला रेल मंत्रालय के अधीन आने वाले IRCTC के 2 होटल से जुड़ा हुआ है, जिसके रांची और पुरी के 2 होटल के टेंडर में कथित भ्रष्टाचार किया गया। इन होटलों के संचालन रखरखाव का जो टेंडर था वो सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को लीज पर दे दिया गया और टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई ताकि सुजाता होटल्स को ठेका मिल सके, ये कॉन्ट्रैक्ट मिल सके। लालू के बेहद करीबी पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रेमचंद्र गुप्ता की पत्नी सुजाता होटल्स की कथित तौर पर मालकिन बताई जाती हैं, ऐसा चार्जशीट में लिखा हुआ है। इसीलिए टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई ताकि सुजाता होटल्स को ही ये ठेका मिल सके और टेंडर के बदले लालू यादव के परिवार को पटना में 3 एकड़ जमीन मिली थी और जांच रिपोर्ट में दावा किया गया कि ये 94 करोड़ रुपए की 94 करोड़ रुपए की जमीन केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ 65 लाख रुपए में ट्रांसफर कर दी गई। और सीबीआई का दावा है कि यह एक सुनियोजित साजिश थी जिसमें सरकारी पद का दुरुपयोग किया गया। इस केस में लालू प्रसाद यादव मुख्य आरोपी हैं और उन पर पूरी साजिश रचने के आरोप है। राबड़ी देवी पर लैंड डील में शामिल होने का आरोप है और तेजस्वी यादव पर पारिवारिक फायदा लेने का आरोप है। इस तरह इस पूरे केस में कुल 14 आरोपी बनाए गए हैं। तो IRCTC मामले में पूरा लालू परिवार शामिल है
और यही वजह है कि बीजेपी कह रही है कि लालू परिवार भ्रष्टाचार और घोटाले का प्रतीक बन गया है। बीजेपी ने यह भी साफ कर दिया कि यह अदालत का मामला है और इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि जेडीयू के लालू यादव से अलग होने की बड़ी वजह उनका और उनके परिवार का भ्रष्टाचार में लिप्त होना ही था। जो भ्रष्टाचार करेगा आरोप तो उसी पे तय होगा ना। आईआरसीटीसी मामले में पूरा लालू परिवार सम्मिलित है और यह भ्रष्टाचार से बिल्कुल बिहार बदनाम हुआ है। ऐसे भी लालू परिवार पूरा भ्रष्टाचार के लिए, घोटाला के लिए, परिवारवाद के लिए बदनाम है। जनता दल यूनाइटेड समता पार्टी के लालू प्रसाद जी से अलग होने की बड़ी वजह उनका और उनके परिवार का भ्रष्टाचार में लिप्त होना था। अदालत के सभी फैसलों का हम स्वागत करते हैं और बिहार की जनता को एक बार पुनः स्वच्छ प्रशासन के लिए नीतीश कुमार को वोट देना चाहिए। अब अपोजिशन पहले अपना कोर्ट में जवाब दे, आरोप तय हुआ है तो पहले वहां ना जवाब देगा। ये चुनाव नहीं, ये तो माननीय न्यायालय का मामला है, इसमें चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। कुछ भी बोलने का तो कुछ भी कोई बोल सकता है, बोलने में तो किसी को मना ही है नहीं। तो आईआरसीटीसी घोटाला तेजस्वी और आरजेडी को इन चुनावों में बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि पहले भी लालू परिवार पर करप्शन के कई आरोप लगते रहे। बिहार का बच्चा बच्चा ये जानता है कि लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में सजा हो चुकी है और वो फिलहाल जमानत पर है। वहीं राबड़ी देवी से लेकर तेजस्वी यादव तक अलग अलग मामले में ये लोग जमानत पर हैं। आइए अब हम आपको एक एक करके बताते हैं कि लालू और उनका परिवार भ्रष्टाचार के किन मुकदमों का सामना कर रहा है। तो देखिए, लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला से संबंधित 5 मामलों में सजा हो चुकी है, पूरे 5 मामलों में सजा हो चुकी है और वो फिलहाल इन सभी मामलों में जमानत पर है। ये घोटाला 1995 में सामने आया था और ये पूरे 950 करोड़ रुपए का घोटाला है उस जमाने का। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव जमीन के बदले नौकरी घोटाले में भी आरोपी हैं। वहीं राबड़ी देवी भी जमीन के बदले नौकरी घोटाले में आरोपी हैं और वो भी लालू यादव की तरह ही जमानत पर बाहर हैं। तेजस्वी यादव खुद भी जमीन के बदले नौकरी घोटाले में कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं और अपने माता पिता की तरह यानी लालू जी और राबड़ी जी की तरह फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। और लालू यादव की 2 बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव भी जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में आरोपी हैं और अपने माता पिता और भाई की तरह ही जमानत पर बाहर हैं। ईडी की एक चार्जशीट के मुताबिक लालू प्रसाद यादव को 7 जगहों पर जमीन मिली है और पूरे परिवार पर करीब 600 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। तो ये आरोप है, इसलिए बीजेपी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने लालू प्रसाद के शासन के दौरान हुए तमाम घोटालों का जिक्र करते हुए पूछा कि आखिर लालू परिवार बिहार को कितना लूटेगा। उन्होंने बिहार में हर परिवार को नौकरी देने की तेजस्वी यादव के वादे पर भी सवाल उठाए। बार काफी डकार लिया चारा, अब तो ठंडा होना चाहिए ना। तलकतरा घोटाले का भी वही हाल है, अब उसमें भी सजा चल रही है। हमने कहा अब तो शांति होनी चाहिए, तो फिर जमीन के बदले नौकरी। हमने कहा अब भी शांति होनी चाहिए, तो रेलवे के होटल में भी भ्रष्टाचार, उसके अलॉटमेंट में। कितनी भूख है, कितना लूटेंगे लालू प्रसाद उनके परिवार, ये सवाल हम उठाना चाहते हैं। ये बिहार में हर परिवार को नौकरी देने का झांसा किस बिना पर दिया जा रहा है? और बिहार के निवासियों, अगर यही इनका मॉडल है ना, तो आपसे भी जमीन छीनी जाएगी। नौकरी तो मिलेगी नहीं, जमीन छीनी जाएगी आपसे। तो बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव कई मोर्चों पर घिरते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय होने से अब सीएम फेस पर भी महागठबंधन में पेच फंस सकता है। जहां एक तरफ एनडीए इसे चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है, वहीं पहले से ही तेजस्वी यादव को महागठबंधन का चेहरा मानने से इंकार कर रही उसकी सहयोगी कांग्रेस अब इस मुद्दे पर और भी ज्यादा मुखर हो सकती है। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग शुरू हो सकती है, क्योंकि अब तक आरजेडी और तेजस्वी यादव ही खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बता रहे हैं।
लेकिन महागठबंधन की तरफ से औपचारिक ऐलान तो दूर, अब तक कोई बयान भी किसी नेता का नहीं आया है, कांग्रेस या किसी दूसरी पार्टी के बड़े नेता का, कि सीएम का जो फेस होंगे वो तेजस्वी होंगे। कांग्रेस और आरजेडी के बीच तेजस्वी को महागठबंधन का चेहरा बताए जाने को लेकर खींचतान वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी साफ तौर पर देखने को मिली थी। तेजस्वी यादव इस यात्रा के दौरान बार बार ये कहते दिखाई दिए कि भविष्य में अगर इंडी अलायंस जीता तो राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन आपको याद होगा कि इस यात्रा के दौरान जब राहुल से तेजस्वी को सीएम का चेहरा बनाए जाने को लेकर सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी ने किस तरह की चुप्पी साध ली थी। इसके बाद तेजस्वी यादव ने खुद को मजबूरी में राहुल गांधी के सामने ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपना दावा उनके सामने ठोकने पर वो मजबूर हो गए। आप भी सुनिए तेजस्वी और राहुल के वो बयान। इस बार बिहार में एनडीए को खाट फेंकेंगे और अगले बार जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव ये कह चुके हैं कि अगर अगली सरकार बनेगी देश में तो राहुल गांधी पीएम बनेंगे। संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए इन सबों को भरोसा है कि आप उस पर काम करेंगे। तो बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है और एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मजा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ये नकलची सरकार है कि नहीं? नकल कर रही है कि नहीं? मेरा कर रही है ना? तेजस्वी आगे आगे है ना और ये सरकार पीछे पीछे है ना? तो बताओ ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? सुनाई नहीं दे रहा। ओरिजिनल फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। तो एक तरफ आईआरसीटीसी घोटाले में कोर्ट के ताजा कदम ने जहां तेजस्वी यादव और आरजेडी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो वहीं लालू यादव परिवार में भी संग्राम मचा हुआ है। एक तरफ बड़े भाई तेज प्रताप यादव परिवार और पार्टी से बेदखल होने के बाद लगातार तेजस्वी यादव पर हमला कर रहे हैं, तो बहन रोहिणी आचार्य ने भी आक्रामक रुख अपना रखा है। ऐसे में लालू परिवार की जो अंतर्कलह है वो तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचा सकती है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव आरजेडी से निकाले जाने के बाद अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल बना चुके हैं और वो लगातार तेजस्वी यादव और कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। हालांकि तेजस्वी की तरह तेज प्रताप के पास ना तो जनाधार है और ना ही संगठन है। ऐसे में सवाल है कि तेज प्रताप की नई पार्टी बनाने से तेजस्वी को कितना नुकसान होगा, ये चुनावी नतीजे बताएंगे। और तेज प्रताप लगातार अपनी छवि को लालू की तरह गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तेज प्रताप अपने पिता की स्टाइल में चुनाव प्रचार में जुट गए हैं, जैसा वो 90 और 2000 के दशक की शुरुआत में करते थे लालू, उनकी नकल कर रहे हैं। और माना जा रहा है कि वो यादव मुस्लिम बहुल सीटों पर कुछ उम्मीदवार उतार सकते हैं, जिससे सीधा नुकसान, जी हां बिल्कुल सीधा नुकसान तेजस्वी यानी आरजेडी को होगा। क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी 5000 से भी कम वोटों से 15 सीटें जीती थी। ऐसे में कम मार्जिन वाली सीट पर तेज प्रताप अगर कुछ हजार वोट भी काट कर निकल गए तो खेल बदल सकता है। और इतना ही नहीं, तेज प्रताप यादव की राह पर लालू यादव को किडनी देने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य भी चल सकती हैं। तेजस्वी के विश्वासपात्र और राज्यसभा सांसद संजय यादव की नजदीकी को लेकर पिछले दिनों वो सोशल मीडिया पर सवाल उठा चुकी हैं और इस मामले में विवाद बढ़ने पर उन्होंने लालू परिवार के सभी सदस्यों को सोशल मीडिया अकाउंट पर अनफॉलो कर दिया। तो लालू परिवार में फूट से ना सिर्फ आरजेडी को सीधा नुकसान तय है, बल्कि इससे तेजस्वी की छवि को भी बहुत तगड़ा झटका लगेगा। मतलब बिहार चुनाव से पहले ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कई मोर्चों पर घिर गए हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और नामांकन की प्रक्रिया भी जारी है, लेकिन महागठबंधन में सीट बंटवारा अभी तक अधर में लटका पड़ा है। वीआईपी के नेता मुकेश सहनी, लेफ्ट पार्टियां और कांग्रेस की मांग से महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। कहा जा रहा है कि दिल्ली में महागठबंधन नेताओं की बैठक के बाद आज सीट बंटवारे का ऐलान हो सकता है। और इस बीच खबर यह भी है कि सीट शेयरिंग से पहले ही
वाम दलों ने अपने उम्मीदवारों को सिंबल यानी चुनाव चिन्ह देना शुरू कर दिया है। ये कैसा गठबंधन है? और आरजेडी ने भी उन सीटों पर नामांकन की तैयारी कर ली है जहां समझौते पर कोई विवाद नहीं है। वहीं सीट बंटवारे के बारे में पूछे जाने पर बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दिया जा रहा है और जल्द ही उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। लेकिन कब इसके बारे में अभी कोई भी महागठबंधन नेता कुछ भी कहने से बच रहा है। लिस्ट सीट शेयरिंग के फाइनलाइजेशन के बाद, गठबंधन के बाद लिस्ट भी आई। हमारा प्रयास ये है कि बिहार की जनता को एक अच्छी सरकार बना के दें, तो गठबंधन का भी नुकसान नहीं होना चाहिए और बिहार का फायदा होना चाहिए, हमारा प्रयास। तो तेजस्वी यादव के लिए AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी भी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि बिहार चुनाव में MIM ने लगभग 100 सीटों पर, जी हां 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जो पिछले चुनावों में लड़ी गई सीटों की संख्या से 5 गुना अधिक है। यानी पहले करीब 20 सीटों पर लड़े थे, इस बार 100 पर लड़ेंगे। दरअसल पिछले चुनाव में 5 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली ओवैसी की पार्टी ने इस चुनाव में 6 सीटें महागठबंधन से मांगी थी, सिर्फ 6 सीटें मांगी थी। लेकिन तेजस्वी यादव ने उनकी मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया। मुस्लिम वोटर का सवाल था, मुस्लिम वोट बैंक का सवाल था, जिसके बाद ओवैसी की पार्टी अब 100 सीटों पर लड़ने की योजना बना रही है। जाहिर सी बात है, इस घोषणा से पहले से ही कई मोर्चों पर घिरी तेजस्वी यादव की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो पूरा सच में वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे सीट बंटवारे के बाद कितने एकजुट हैं एनडीए के पांडव। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मैच की पहली गेंद और घुमा दिया भैंस की आंख, बॉल की जगह बैट बाउंड्री की तरफ जाता हुआ, और ये ठुकी गाड़ी, गिरा बंटी, टूटा टीवी। बजाओ ताली बिल्ली। अंकल, क्योंकि सबने अच्छा किया, इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया, इंश्योरेंस लिया। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है और अब उम्मीदवारों के ऐलान होना है। लेकिन सीट बंटवारे के बाद जीतन राम मांझी ने कहा कि वो दुखी तो हैं लेकिन संतुष्ट हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने शायराना अंदाज में अपनी नाराजगी जताई है। लेकिन इसके बावजूद एनडीए के सभी 5 घटक दल यानी पांडव पूरी तरह से एकजुट हैं। सीट शेयरिंग के नाम पर किसी प्रकार का कोई हमको ये नहीं है। हम हर तरह से साथ हैं, निर्णय को हम सर्वधार्य किया है। हर हालत में एनडीए की सरकार बनने वाली है। नरेंद्र मोदी जी के जो चमत्कारिक नेतृत्व है भारत का, और नीतीश कुमार जी का विकास का जो कार्यक्रम है, और किसी प्रकार का कदाचार का उन पर आरोप नहीं है। जी मांझी जी एनडीए गठबंधन के नेता हैं और मैंने कहा कि एनडीए गठबंधन पांडव के तरह चट्टानी एकता के साथ है
और वो दोनों नेता हमारे अभिभावक हैं और बहुत ही अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में ऑल इज वेल और एनडीए जो है सबसे पहले अपना सीट शेयरिंग भी घोषित किया है और आपने देखा कि आगे भी एनडीए चट्टानी एकता के साथ आगे बढ़ेगी। मीडिया अपना करामात निकाल ले तो एनडीए के सभी घटक दल पूर्ण मुकम्मल समझदारी से पूरी एकजुटता से चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे सीटों की संख्या की घोषणा हो गई है तो कौन सा सीट कौन पार्टी लड़ेगी यह भी आपको समय पर बता दिया। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।